आईपीएल 2024 के 68वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 27 रनों से जीत के साथ प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इसी के साथ फाफ डुप्लेसिस की टीम प्लेऑफ में पहुंचने वाली इस सीजन की चौथी टीम बन गई है। इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद ने क्वालिफाई किया। वहीं सीएसके का इस हार के साथ सफर समाप्त हो गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 218 रन बनाए। जवाब में चेन्नई 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 191 रन ही बना सकी। 14 मैचों में 7 जीत के साथ आरसीबी अंक तालिका में चौथे पायदान पर पहुंच गई है। टीम के खाते में अब 14 अंक हो गए हैं और उनका नेट रन रेट जोड़ 0.459 हो गया है। वहीं पहले स्थान पर कोलकाता 19 अंकों के साथ बनी है। दूसरे और तीसरे पायदान पर राजस्थान और हैदराबाद की टीम है, जिनके खाते में क्रमशः 16 और 15 अंक हैं। राजस्थान और हैदराबाद की टीम रविवार को लीग स्टेज के अपने आखिरी मुकाबले खेलने के लिए उतरेंगी। दोनों के बीच अब शीर्ष 2 की लड़ाई होगी। 19 ओवर के बाद आरसीबी को क्वालिफाई करने के लिए 17 रनों की जरूरत थी, जबकि मुकाबले में जीत के लिए 35 रनों की दरकार थी। कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने यश दयाल पर भरोसा जताया और पारी के आखिरी ओवर में गेंद थमाई। पहली गेंद पर धोनी ने फाइन लेग पर जोरदार शॉट खेला और 110 मीटर का छक्का लगाया। अब टीम को 5 गेंदों में 11 रनों की जरूरत थी, लेकिन अगली ही गेंद पर धोनी स्वप्निल सिंह के हाथों कैच आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए शार्दुल ठाकुर आए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं आया। अब 3 गेंदों पर टीम को 11 रनों की जरूरत थी। चौथी गेंद पर शार्दुल ने थर्ड मैन की तरफ शॉट खेला और 1 रन चुराया। अब चेन्नई को क्वालिफाई करने के लिए 2 गेंदों में 10 रनों की दरकार थी। क्रीज पर जडेजा पहुंचे। दयाल ने ओवर की अंतिम दोनों गेंद तोड़ डाली और जडेजा कोई भी रन नहीं बना सके। इसी के साथ आरसीबी ने सीजन का लगातार छठा मैच जीत लिया। 219 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत झटके के साथ हुई थी। पहली गेंद पर मैक्सवेल ने कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को आउट कर दिया। वह बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। इसके बाद यश दयाल ने तीसरे ओवर में डेरिल मिचेल को पवेलियन भेजा। वह सिर्फ 4 रन बना सके। इसके बाद मोर्चा रचिन रवींद्र और अजिंक्य रहाणे ने संभाला। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 66 रनों की साझेदारी हुई, जिसे लॉकी फर्ग्यूसन ने तोड़ा। उन्होंने भारतीय बल्लेबाज को 85 रन के स्कोर पर आउट किया। रहाणे आरसीबी के खिलाफ 22 गेंदों में 33 रन बनाने में कामयाब हुए। वहीं न्यूजीलैंड के स्टार क्रिकेटर रचिन रवींद्र ने अपने करियर का पहला अर्धशतक लगाया और 61 रनों की धुआंधार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने 37 गेंदों में 5 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 61 रनों की विस्फोटक पारी खेली। शिवम दुबे सिर्फ 7 रन बना सके। उन्हें कैमरन ग्रीन ने अपना शिकार बनाया। इसके अलावा मिचेल सेंटनर 3 रन बनाकर आउट हुए। चेन्नई ने 129 रन के स्कोर पर अपना छठा विकेट खो दिया था। 8वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए महेंद्र सिंह धोनी उतरे। 16वें ओवर में बल्लेबाजी के लिए आए धोनी ने जडेजा के साथ 61 रनों की साझेदारी निभाई। दोनों ने महज 27 गेंदों का सामना किया। हालांकि 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर यश दयाल ने चेन्नई को सबसे बड़ा झटका दिया। उन्होंने धोनी को स्वप्निल सिंह के हाथों कैच आउट कराया। पूर्व कप्तान आरसीबी के खिलाफ 13 गेंदों में 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से 25 रन बनाने में कामयाब हुए। वहीं जडेजा 42 और शार्दुल ठाकुर 1 रन बनाकर नाबाद रहे। आरसीबी के लिए यश दयाल ने 2 विकेट चटकाए, जबकि मैक्सवेल, सिराज, फर्ग्यूसन और ग्रीन को एक सफलता मिली। धोनी जडेजा ने मोर्चा संभाल लिया है। दोनों के बीच अच्छी साझेदारी हो रही है। 18 ओवर का खेल पूरा हो चुका है और सीएसके का स्कोर 166/6 है। टीम को जीत के लिए 12 गेंदों में 53 रनों की जरूरत है, जबकि क्वालिफिकेशन के लिए 35 रनों की दरकार है। चेन्नई को छठा झटका सेंटनर के रूप में लगा। उन्हें मैक्सवेल ने कैच आउट किया। वह सिर्फ 3 रन बना सके। 8वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए धोनी उतरे हैं। 16 ओवर के बाद टीम का स्कोर 138/6 है। चेन्नई को 5वां झटका शिवम दुबे को रूप में लगा। वह सिर्फ 7 रन बना सके। उन्हें कैमरन ग्रीन ने लॉकी फर्ग्यूसन के हाथों कैच कराया। 7वें नंबर पर रवींद्र 61 रन बनाकर रन आउट हो गए। वह 2 रनों की लालच में आउट हो गए। 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए रवींद्र जडेजा उतरे हैं। उनका साथ देने के लिए शिवम दुबे मौजूद हैं। रचिन रवींद्र ने 31 गेंदों में अपने आईपीएल करियर का पहला अर्धशतक लगाया है। वह विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं। 12 ओवर के बाद सीएसके का स्कोर 110/3 है। अब क्वालिफिकेशन से सीएसके 91 रन दूर है।
चेन्नई को तीसरा झटका 85 रन के स्कोर पर लगा। लॉकी फर्ग्यूसन ने अजिंक्य रहाणे को 10वें ओवर की पहली गेंद पर कैच आउट कराया। भारतीय बल्लेबाज ने इस मैच में 33 रनों की दमदार पारी खेली। उन्होंने सचिन रवींद्र के साथ तीसरे विकेट के लिए 66 रनों की साझेदारी निभाई। 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे उतरे हैं। चेन्नई को जीत के लिए 61 गेंदों में 133 रनों की जरूरत है। पावर प्ले में चेन्नई ने 2 विकेट गंवाकर 58 रन बना लिए हैं। फिलहाल क्रीज पर सचिन रवींद्र 23 और अजिंक्य रहाणे 22 मौजूद हैं। दोनों के बीच अच्छी साझेदारी हो रही है। चेन्नई को दूसरा झटका 19 रन के स्कोर पर लगा। यश दयाल ने डेरिल मिचेल को विराट कोहली के हाथों कैच आउट कराया। वह सिर्फ 4 रन बना सके। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए अजिंक्य रहाणे उतरे हैं। उनका साथ देने के लिए सचिन रवींद्र 10 क्रीज पर मौजूद हैं। 3 ओवर के बाद सीएसके का स्कोर 26/2 है। चेन्नई को पहला झटका पारी की पहली गेंद पर लगा। मैक्सवेल ने कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को आउट किया। वह गोल्डन डक का शिकार हुए। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए डेरिल मिचेल उतरे हैं। उनका साथ देने के लिए सचिन रवींद्र क्रीज पर मौजूद हैं। 1 ओवर के बाद टीम का स्कोर 12/1 है। करो या मरो मुकाबले में आरसीबी ने चेन्नई के खिलाफ 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 218 रन बनाए। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी की शुरुआत अच्छी हुई। बारिश से प्रभावित इस मुकाबले में पावर प्ले के शुरुआती 3 ओवर में विराट कोहली और फाफ डुप्लेसिस के बीच 31 रनों की साझेदारी हुई। इसके बाद अंतिम 3 ओवर में सिर्फ 11 रन बनाए। हालांकि पावर प्ले के बाद कोहली और डुप्लेसिस का तूफान आया और दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 78 रनों की साझेदारी हुई। सेंटनर ने किंग कोहली को 10वें ओवर की चौथी गेंद पर कैच आउट कराया। वह 29 गेंदों में 47 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इस दौरान उनके बल्ले से 3 चौके और 4 छक्के निकले। टीम को दूसरा झटका कप्तान फाफ डुप्लेसिस के रूप में लगा, जिन्होंने 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 39 गेंदों में 54 रन बनाने में कामयाब हुए। हालांकि वह रन आउट हो गए। इसके बाद मोर्चा रजत पाटीदार और कैमरन ग्रीन ने संभाला। दोनों के बीच 71 रनों की साझेदारी हुई, जिसे शार्दुल ठाकुर ने 18वें ओवर में तोड़ा। उन्होंने भारतीय बल्लेबाज को डेरिल मिचेल के हाथों कैच कराया। पाटीदार ने इस मैच में 23 गेंदों का सामना किया और 2 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 41 रन बनाने में कामयाब हुए। इसके बाद 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे दिनेश कार्तिक 14 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें तुषार देशपांडे ने धोनी के हाथों कैच कराया। वह 14 रन बनाकर लौटे। इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल ने सिर्फ 5 गेंदों का सामना किया और 16 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का लगाया। वहीं कैमरन ग्रीन 38 और महिपाल लोमरोर बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। चेन्नई के लिए शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेट चटकाए, जबकि तुषार और मिचेल सेंटनर ने 1-1 विकेट हासिल किए।